अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है सऊदी अरेबिया में टैक्सी का काम कैसा है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वीज़ा लेते हैं इस चीज़ का, टैक्सी का, ड्राइविंग का। तो फिर यहाँ आके वो इतने पैसे लगाते हैं, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। यहाँ पे आके सबसे पहले आते ही काम स्टार्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे उनको वेट करना पड़ता है इकामे का। फिर जब इकामा बनता है, फिर उनको वेट करना पड़ता है लाइसेंस का। जब उनका लाइसेंस बनता है, फिर उसके बाद यहाँ पे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें ड्राइविंग कार्ड है, जिसको यहाँ पे सऊदी अरेबिया में बताका सैक बोलते हैं। उसके अलावा बताका तशकील है, एक ऑपरेशनल कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने वीज़ा लिया है किसी मुसस्से का और गाड़ी चलानी है आपने किसी शिरके की, एक पेपर बनता है जिसको बोलते हैं वर्का अजीर। वर्का अजीर जो है ना, उस पे फिर आप गाड़ी चला सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया वीज़े की डिटेल और आपका मकामा, लाइसेंस, सारा कुछ। अब सऊदी अरेबिया में टैक्सी का काम किस तरह का है, जो लोग यहाँ आते हैं वापस जा रहे हैं, काम के हालात जो है ना, वो रमज़ान 2025, रमज़ान का जो महीना है, वहाँ तक ठीक थे। रमज़ान के 10 दिन बाद भी काम ठीक थे। उसके बाद यहाँ की जो सऊदी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ रूल्स नए निकाले हैं, कुछ पॉलिसीज़ निकाली हैं कि जब पहले कोई उम्रे पे आता था, वो सिर्फ वीज़ा लेता था और टिकट लेता था और यहाँ पे आता था। अपनी मर्ज़ी से वो ट्रांसपोर्ट चूज़ करता था, अपनी मर्ज़ी से वो होटल चूज़ करता था जो उसको उसकी रेंज में था। लेकिन अब ये पॉलिसीज़ जो हैं, जो भी उम्रा पे आएगा वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करवा के आएगा और होटल की बुकिंग करवा के आएगा। सबके वाउचर्स होंगे तो ही उसको वीज़ा मिलेगा। और भी बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे हैं, उनके बारे में मैं अब बात करूँगा कि सऊदी अरेबिया में टैक्सी का काम जो है ना, ख़त्म होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। अब सऊदी हुकूमत जो है, सऊदी गवर्नमेंट जो है, उसने क्या ऐसी पॉलिसीज़ निकाली हैं जिसकी वजह से ये काम बहुत मुतासिर हुआ है। वो पॉलिसीज़ ये हैं कि देखें, पहले एक गाड़ी है ना, अभी ये टैक्सी है, ये ग्रीन टैक्सी है। सबसे पहले तो इसका जो पर डे के हिसाब से आपने पे करना है ग्रीन टैक्सी का, वो 200 रियाल है, 200 रियाल पर डे आपने ये पे करना है। उसके अलावा आप इसमें से जो बचाएंगे वो आपका है, फ्यूल निकाल के, गाड़ी के मेंटेनेंस निकाल के, जो बचेगा वो आपका है। आज से 4 माह पहले, 5 माह पहले इस गाड़ी में पर पैसेंजर जो रेट था मक्का से मदीना या मदीना से मक्का, वो था 100 रियाल, 80 रियाल या 100 रियाल। ठीक है, 4 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। 400 रियाल है, बीच में से 200 रियाल जो है वो योमिया निकल जाती है। 100 रियाल जो है वो वन साइड का डीजल निकल जाता है, 100 बचता है। फिर उधर से जो लेके आते हैं वो इनकी बचत है, 400 बच जाए, 500 बच जाए, वो इनकी बचत थी। अब काम जो है इतना स्लो हो चुका है यहाँ पे, उम्रा के वाले बहुत कम हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीन टैक्सी का जो काम है, ये 60-60 रियाल में, 50-50 रियाल में मक्का से मदीना लेके जा रहे हैं। और अब इसके बाद जो ज़्यादा गाड़ी जो चलती है वो यहाँ पे चलती है, ये स्टारेक्स, ये स्टारिया और ये हाईएस। अब इनका काम कैसे ख़त्म हुआ है यहाँ पे, रमज़ान तक, रमज़ान से 10 दिन बाद, रमज़ान तक जो है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइन्स थे आपके जो इसके स्पीड के। अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हैं, आपने गलत पार्किंग की है, या आपने यूनिफॉर्म सही नहीं पहना, या आपकी गाड़ी गंदी है, इस चीज़ के फाइन्स थे जिनको हम कंट्रोल कर सकते थे। अभी सऊदी हुकूमत ने अलाउ किया है कि आपने इस गाड़ी में, ये गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, रुके, ये गाड़ी है स्टारेक्स। अभी सऊदी हुकूमत ने जो नई पॉलिसी निकाली है, उन्होंने कहा है कि इस गाड़ी में वॉशरूम होना चाहिए और बाकायदा पूरा उसको कवर्ड करना है। आपने हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश के लिए आपने उसमें जगह बनानी है, टिश्यू रोल रखना है। तो इस गाड़ी की जो पीछे की 3 सीटें हैं वो निकलेंगी और उसकी जगह पे ये वॉशरूम बनेगा।
अगर आप इस गाड़ी में वॉशरूम नहीं बनाते तो आपको 1000 रियाल का फ़ाइन है। दूसरी चीज़ उन्होंने इसमें ये अलाउ की है कि इस गाड़ी में 2 ड्राइवर्स हों लाजमी। डबल ड्राइवर अगर आप नहीं रखते तो उसका जो फ़ाइन है यहाँ पे 2000 रियाल का फ़ाइन है। और ये फ़ाइन 1000 रियाल 2000 रियाल का डबल ड्राइवर का और 1000 रियाल वॉशरूम का, ये एतराज़ नहीं लग सकता, माफ़ नहीं हो सकता, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। इसमें डबल ड्राइवर रखेंगे या वॉशरूम लगाएंगे और काम ना होने की वजह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और पैसेंजर्स बहुत कम हो चुके हैं। जैसे ही कोई पैसेंजर स्टैंड पे अड्डा जो बोलते हैं, ये जो अड्डा है हमारा जिसको हम स्टैंड कहते हैं, बस अड्डा या टैक्सी अड्डा कहते हैं, यहाँ पे जैसे ही कोई पैसेंजर आता है तो पैसेंजर एक होता है और ड्राइवर्स 10 उसके पीछे होते हैं। तो रेट अगर आप 50 रियाल यहाँ पे चलता था इस गाड़ी का रेट मक्का से मदीना, तो लोग जो हैं वो 45, 40, 35 यहाँ तक के 30 रियाल तक भी बिठा के लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे काम की टैक्सी की ये सूरत हाल है कि अगर आप 30 रियाल में 6 बंदे बिठा रहे हैं और ड्राइवर आपने सेकंड ड्राइवर रखा हुआ है और सेकंड ड्राइवर की जो यहाँ पे सैलरी है वो 3000 से लेकर 4000 तक है। गाड़ी की मेंटेनेंस है, गाड़ी के टायर्स हैं, गाड़ी का ऑयल चेंज है, आपका खुद का जो है वो एक्सपेंस है। और अगर गाड़ी आपकी यहाँ पे अपनी है तो आप हर महीने आपको 1000 रियाल कंपनी को देना पड़ेगा। और अगर आपकी गाड़ी अपनी नहीं है, गाड़ी आप कंपनी से लेते हैं, शिरके से लेते हैं, तो 6000 रियाल हर महीने आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है ना यहाँ पे एनालाइज ये है कि यहाँ पे टैक्सी का काम जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो दोस्त यहाँ पे आ रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन हर चीज़ क्लियर करके आए। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में ये गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ ये स्टार एक्स, स्टारिया और हाईएस, सिर्फ ये 3 गाड़ियाँ यहाँ पे कम से कम 1000 से ऊपर गाड़ी है। तो इतनी बुकिंग्स नहीं आती डेली की यहाँ पे कि आप हर गाड़ी यहाँ पे काम पे जा रही है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे गाड़ियाँ वापस कर दी हैं जिनसे इंस्टॉलमेंट नहीं पे हो सकी, कि जिनसे एडवांस नहीं दिए जा सके, जिनके फ़ाइन्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं। वो जो फ़ाइन्स हैं वो जाते हैं आपकी कंपनी को, और कंपनी ने अब इतने सख्त रूल्स यहाँ पे कर दिए हैं कि जिनके फ़ाइन्स हैं वो गाड़ी नहीं चलाने दे रहे कंपनी वाले। ड्राइवर्स को पहले फ़ाइन्स पे करना पड़ेंगे, फिर वो रोड पे गाड़ी लेके जाएंगे। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड आया यहाँ पे, इसी वीज़ा पे आया, 7 से 8 लाख 10 लाख जितना भी उसके वीज़े पे लगा, 1 साल का उसका इकामा था। यहाँ पे आया, उसका इकामा बना, उसने यहाँ पे 2 मंथ्स गुजारे, इकामा बनाया, लाइसेंस भी बनाया, लेकिन काम को देखते हुए उसने यहाँ से वापस मूव ऑन कर गया कि 2 महीने में 12 लाख का उसने नुकसान किया सिर्फ इस न्यू पॉलिसीज़ की वजह से।